प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 यूनिट फर्स्ट का भाग नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर है। तो हमने पिछले भाग में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में थोड़ा सा जाना था। वैसे पिछले भाग में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हों। वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये दोनों ही इतने अंतर्निहित हैं कि इन दोनों में हम जो कहते हैं ना, क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों प्रमेयिका और एल्गोरिथम में बहुत कम एक डिफरेंस है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। जैसे कि देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर होता है। तो पहले जानेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, बहुत वेरी ह्यूज साइंटिस्ट थे। विभाजन का मतलब पता चल रहा है, डिवीजन से है, भाग करना पड़ेगा। एल्गोरिथम एक सिद्ध किया हुआ, एल्गोरिथम एक सीरीज होती है। एल्गोरिथम एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप की। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। तो एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि विशेष प्रकार के चरणों की श्रृंखला कैसी होती है। तो देखिए, जैसा कि हमने भाग फर्स्ट में पढ़ा था, विशेष सुपरिभाषित जो चरणों की श्रृंखला होती है, तो हमने यहाँ 2 नंबरों का, 2 पूर्णांकों का एचसीएफ निकाला था। तो हमने यहाँ चरण फर्स्ट में क्या किया था, 18 से डिवाइड किया था 30 को, क्योंकि 18 छोटा है, 30 बड़ा है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले से ये डिफाइन है। तो ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। इसी प्रकार जैसे कि अब यहाँ हमारा 12 रिमाइंडर बच गया। हमने चरण 2 में क्या किया था, 2 नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए, अब ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 18 जो 18 है हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। इसी चरणों की बात की जा रही है इस एल्गोरिथम में। तो देखिए, तो एल्गोरिथम आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, विभाजन वही प्रक्रिया, भाग से संबंधित है, और प्रमेयिका मतलब एक कथन होता है, स्टेटमेंट, सिद्ध किया हुआ कथन। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल सी प्रमेयिका और एल्गोरिथम में, बहुत ही सिंपल। तो प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या? प्रमेयिका एक स्टेटमेंट तो है, परंतु कैसी स्टेटमेंट है आइए जानें। तो किसकी कहाँ यूज होती है, तो देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r बट r लेस देन ऑलवेज b। क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। अब देखिए, एक बार पुनः भाग फर्स्ट की तरफ जाएंगे हम। तो हमने यहाँ देखा था कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b। तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ 18 b है और 30 a है। तो हमने क्या किया था, a को डिवाइड करना है b से,
तो हमने क्या किया, ए को डिवाइड किया बी से और हमने क्या प्राप्त कर लिया, एक ये हमारा भागफल प्राप्त हो गया, भागफल मतलब क्यू, और ये हमारा आर रिमाइंडर शेषफल प्राप्त हो गया। तो बात समझ में आ रही होगी। युगल विभाजन प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है और अगले कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमने पुनः इसको ये प्रोसेस यहाँ से दोहराई थी क्योंकि यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ था, क्योंकि हम जब भी दो धनात्मक पूर्णांक का एसिड निकालते हैं तो हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं तब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाए। जहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया और जिस भी भाजक से हुआ है वही भाजक हमारा इस दोनों धनात्मक पूर्णांकों का HCF कहलाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया था, भाजक को B माना था, रिमाइंडर को R माना था, भाज्य को A माना था, भागफल को Q माना था। तो हमने यहाँ एक एल्गोरिथम लिखी थी क्लास 7th की, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R प्रमेय का है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R बट R लेस देन ऑलवेज B। समझ में आ रही होगी पूरी बात। तो अब देखिए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, युगल विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R ज्ञात करते हैं, कोसेंट और रिमाइंडर मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R, जहाँ पर 0 छोटा है या बराबर है R के बट R छोटा होता है B से मतलब भाजक से। आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कि अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमें निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता पड़ती है। नोट, मान लीजिए माना दो धनात्मक पूर्णांक C और D हैं, जहाँ C बड़ा है D से, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। तो चरण नंबर फर्स्ट, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या हो गया इसका, हम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमें ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि जहाँ C इजिकल टू C बराबर D मल्टीप्लाई Q प्लस R। C हमारा यहाँ क्या है, भाज्य, D क्या है हमारा यहाँ भाजक, Q क्या है शेषफल, R क्या है रिमाइंडर। 0 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन ऑलवेज D, मतलब शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये हमारा भाग नंबर 2, परंतु अभी हमारा यहाँ केवल एक ही चरण हुआ है। अब हम चरण नंबर 2 अगले भाग में करेंगे।